तफसीर रूहुल बयान में ये दर्दनाक वाक़या लिखा हुआ है। अस्तग़फिरुल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाह के घर में बैठने से बड़ी तो बंदे की कोई नेकी नहीं होती। इंसान अपनी सारी दुनिया छोड़कर अपने अल्लाह के हुजूर बैठ जाए तो ये सबसे खूबसूरत बात होती है, सबसे आला बात होती है। 3 भाई, कितने? 3 भाई। इन 3 भाइयों का ये किस्सा समाअत करो। एक शख्स कहता है कि मैंने एक शख्स को काबातुल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा। तो तवाफ़ करते करते वो शख्स अल्लाह ताला के घर का गिलाफ पकड़ के, यानी खाना काबा का गिलाफ पकड़ के, तो बार बार ये लफ्ज़ कह रहा था, या अल्लाह मुझे दुनिया से बाईमान मारना, या अल्लाह मुझे दुनिया से बाईमान मारना, या अल्लाह मुझे दुनिया से बाईमान मारना। वो कहते हैं कि मैंने इसको हर तवाफ़ में यही कहते देखा, उसने कोई दुआ ना की। मैं उसके करीब हुआ, मैंने पूछा कि भाई यहाँ लोग इतनी इतनी आरज़ुएँ करते हैं, इतनी इतनी दुआएं करते हैं, तू एक ही दुआ कह रहा है, एक ही दुआ कही जा रहा है कि या अल्लाह मुझे बाईमान मारना, या अल्लाह मुझे बाईमान मारना, तो इसके सिवा तेरे पास और कोई दुआ नहीं है? यही दुआ क्यों मांगता जा रहा है? उसने कहा इसकी वजह है। उसने कहा क्या? उसने कहा मैंने अपने 2 भाइयों को बर्बाद होते देखा है। उसने कहा मैं भी सुनना चाहता हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो। कहते एक तरफ बैठ के, अब काबा में हरम शरीफ में बैठ कर ये बातें हुई। वो कहता है कि हम 3 भाई थे और मेरे 2 भाई फ़ी सबीलिल्लाह मुअज़्ज़िन थे, अल्लाह के घर में अजान दिया करते थे। अब सुनिएगा ज़रा, 2 भाई फ़ी सबीलिल्लाह मुअज़्ज़िन, कोई उसकी उजरत तलब नहीं करते थे, अल्लाह के घर में अजान दिया करते थे। कहते मेरा पहला भाई वो अपनी मौत के वक्त ईसाई होकर मर गया। दूसरे भाई की मौत का वक्त आया तो 30 साल उसने अजान पढ़ी फ़ी सबीलिल्लाह, और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो मौत से कुछ दिन पहले अल्लाह ताला का कुरान पकड़ा और नाऊज़ बिल्लाह मेरे सामने कहने लगा कि इसमें जो कुछ है मैं उसे नहीं मानता। अल्लाहु अकबर। इस तरह वो भी बेदीन होकर मर गया। तो उसने पूछा कि तुमने उसकी वजह नहीं जानी कि तुम्हारे भाई जो थे वो इस्लाम से मुनहरिफ क्यों हुए? कहता मेरे भाइयों में 2 ऐब थे। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा मेरे दोनों भाई लड़के और लड़कियों से नाजायज़ दोस्तियां रखते थे। तौबा तौबा तौबा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के इस माहौल ने लोगों का ईमान छीना है। अल्लाह के बंदो ज़रा गौर करो कि आज हमारे माशरे में यही चीज़ नहीं चल रही। हर दूसरा बंदा गर्लफ्रेंड, हर दूसरी बच्ची बॉयफ्रेंड। ये आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने मार के रख दिया है। और अगर कोई अल्लाह वाला हो तो वो आपको बताएगा, और गलियों में फिरने वाले तेरे दोस्त नहीं होते, तू वो पंछी है जिसकी परवाज़ अर्शे मोहल्ला तक जाती है, और तेरा फ्रेंड को गलियों में फिरने वाला नहीं है, तेरा दोस्त अर्शों वाला मौला है, अर्शों वाला मौला है। उसने तुझे शाहबाज बनाया है, तो क्यों जुगनू बनता है? उसने तुझे तो ये आप बात गौर करें कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान बड़ी दौलत है। और आज के दौर में ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बचने के लिए कमाल हो जाए, अगर मुर्शिद शफीक हो तो वो मुर्शिद ही आपका दोस्त भी होता है। सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान वो है जिसको मुशफिक और मेहरबान मुर्शिद मिले। उस्ताद भी हो, पीर, मुर्शिद, रहबर, दोस्त, हादी, हर रिश्ता अपने मुर्शिद से जब मुंसलिक हो तो फिर देर नहीं लगती। इंसान को पता चलता है कि मैंने अनारकली बाज़ार में नहीं जाना, मैंने मक्के और मदीने जाना है, मैंने बगदाद मोहल्ला जाना है जी, मैंने अजमेर जाना है जी, मैंने बरेली जाना है जी। मिसाल दे रहा हूँ। तो लिहाजा मुर्शिद वो नेमत है कि जो आपको ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के इस झंझट से निकाल कर असली दोस्त का पता देती।